बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग नाइन्थ क्लास की जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम की डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से यूनिट से कितने एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कहाँ से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चे, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ का होगा, जो कि टोटल 12 मार्क्स का होगा। अब बच्चे, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास एमसीक्यूज़ जो 12 एमसीक्यूज़ हैं उनमें से 9 एमसीक्यूज़ बच्चे देखें ये कंफर्म हैं कि आपके एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे। तो बच्चे, अब आप लोगों ने जो आपके यूनिट्स के लास्ट पर एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लेने, और 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो एडिशनल होंगे। एडिशनल से मुराद कि वो विद इन यूनिट आपसे कोई भी एक स्टेटमेंट उठाकर पूछ सकता है कि लाइक कौन सी जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो इस तरह से जो यूनिट के अंदर जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं उसमें से एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब आपके सामने चैप्टर नंबर अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ गिवन है। लाइक चैप्टर नंबर 1 से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 2 से एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज़ होंगे, चैप्टर नंबर 3, 6 और 8 इनसे दो दो एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं उनसे आप लोगों से एक एक एमसीक्यूज़ है वो पूछा जा रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चे, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पोर्शन होगा उसमें से टोटल आपको पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चंस, और उन 8 में से आपने जो सॉल्व करने होंगे वो 5 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 8 सवालात कौन कौन से यूनिट से पूछे जाएंगे, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7, इन तीनों को मिलाकर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन बनेगा। यूनिट नंबर 1 से दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 7 से भी आप लोगों से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन वही चीज़ होगी कि 8 में से 5 सवालात आप लोगों ने हल करने होंगे और वो 10 नंबर के होंगे। अब ये जो पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 के मिलने से बनेगा। चैप्टर नंबर 2 और 8 इनसे 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 5 से जो है वो आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो अगेन 8 में से 5 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, और ये जो पेयर है ये चैप्टर नंबर 3, 6 और 9 के मिलने से बनेगा। चैप्टर नंबर 3 और 6 से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 9 से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। और अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चे, टोटल आपसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दो दो सवालात होंगे। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5, या कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, वो चैप्टर नंबर 4 और 7 से पूछा जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो यूनिट नंबर 3 और 6 से पूछा जाएगा, जबकि ये जो एक क्वेश्चन है वो इन तीनों यूनिट्स में से किसी भी पार्ट से या किसी भी यूनिट से वो आपसे पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर वो न्यूमेरिकल। बच्चे, याद रखिएगा, अब चैप्टर नंबर 4 और 7 इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से चैप्टर नंबर 4 से ही जो है वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 7 से जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब ये उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो आपसे चैप्टर नंबर 4 से जो है वो न्यूमेरिकल पूछ ले, या वो आप लोगों से चैप्टर नंबर 4 से जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों यूनिट से वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ ले, या फिर वो दोनों के दोनों यूनिट से वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले। लेकिन ज़्यादातर चांसेस में यही होता है कि आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा होता है और एक जो है वो आप लोगों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। तो ये हमारे पास 9 फिजिक्स 2025 की पेयरिंग स्कीम है। इसी के मुताबिक जो है वो आप लोगों को एनालाइज किया जा रहा होगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद बच्चे, अगर हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें अगेन आपके 12 नंबर के जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 इनमें से दो दो एमसीक्यूज़ आएंगे, जबकि बाकी तमाम यूनिट्स में से जो है वो एक एक एमसीक्यूज़ पूछा जा रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को तमाम की तमाम बुक्स को रीड आउट करना होता है। पास पेपर के एमसीक्यूज़ देखें, इसको पास आउट करने के लिए इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के बारे में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं काउंट की जाती कि यही जो है वो आएंगे। यहाँ किसी भी जगह से वो आपसे एमसीक्यूज़ है वो पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आपके जो साइड बॉक्सेस होते हैं वहाँ से भी एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे होते हैं। अब बच्चे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 8 में से 5 5 सवाल करने होंगे हर एक के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होगा वो आप लोगों का यूनिट नंबर 1, 2 और 9 के मिलने से बनेगा। अब चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे डेंगू के रिलेटेड पूछा जाएगा। अब डेंगू क्या है, डेंगू की अलामात क्या होती हैं, हम लोग इससे किस तरह से बच सकते हैं, ये 3 4 बातें हैं, या फिर पास पेपर्स उठाएं तो वहाँ से आपको कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे आप लोगों ने तैयार कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बच्चे चैप्टर नंबर 5 देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप लोगों से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 4 और 6 से जो है वो 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग कोई भी फोर्थ चैप्टर को ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 5 को अच्छी तरह से तैयार कर लें और चैप्टर नंबर 6 को अच्छी तरह से तैयार करें, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे और उनमें से कोई से 5 जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बच्चे यहाँ पर आप लोगों ने 8 में से 5 सवालात करने होंगे। अब चैप्टर नंबर 7 और 8 इनमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 2। अगर आप लोग 3 को स्किप भी कर दें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और सिर्फ 7 और 8 को तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और इनमें से जो है वो आप लोगों ने 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे चैप्टर नंबर 1 और 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 4 और 6 से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 7 और 8 से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मतलब आप लोग इनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार ना करें तो आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी का नाम देते हैं कि पेयरिंग स्कीम को एनालाइज करें कि किस किस यूनिट से ज़्यादा कंटेंट जो है वो आप लोगों से पूछे जाने के चांसेस हैं। उन यूनिट्स को जो है वो आप लोग प्रायोरिटी के ऊपर तैयार करें और बाकी यूनिट्स को जो है वो बाद के अंदर देख रहे होंगे। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12 होंगे। अब इसमें यूनिट नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 18 से भी 2-2 एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जा रहे होंगे, जबकि बाकी तमाम यूनिट से एक एक एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा। इसके भी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है वो तैयार करना होता है। अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन वही चीज़ है कि हर एक पोर्शन में आपको 8 में से 5 सवाल आज है वो सॉल्व करने होंगे। अगर बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो पोर्शन होगा वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के मिलने से बनेगा। आप देखिए चैप्टर नंबर 3 कितना इंपॉर्टेंट है कि इसी में से आप लोगों से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे, जबकि चैप्टर नंबर 1 और 2 से आप लोगों से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। तो आप लोग बेशक इन 2 यूनिट्स को तैयार कर लें या आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 4 को तैयार कर लें। एक यूनिट को आप लोग एज आ ऑप्शनल स्किप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि आपने बाकी के जो 2 यूनिट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करना होता है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 से तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 5 और 6 से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे। तो आप लोग फोर्थ को ऑप्शनल के तौर पे छोड़ सकते हैं और 5 और 6 में से आप लोग कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको 5 जो है वो उनमें से अटैम्प्ट करने होंगे। और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 और 8 के मिलने से बनेगा। इन दोनों में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर नंबर 3, 7 और 8 अगर आप लोग यही तैयार कर लेते हैं और आप लोग यूनिट के जो लास्ट पर एमसीक्यूज़ होते हैं वही तैयार कर लेते हैं, तो बच्चे आप लोग कंफर्म पास, एटलीस्ट पास हो जाएंगे। और जो बच्चे मार्क्स लेना चाहते हैं वो तो ज़ाहिर बात है सारी सारी ही तैयारी कर रहे होंगे। अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे आपका जो पहला पेयर है वो चैप्टर नंबर 1 और 4 के मिलने से बनेगा, दूसरा पेयर चैप्टर नंबर 2 और 5 के मिलने से बनेगा और तीसरा पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 6 और 7 के मिलने से बनेगा। इसका मतलब आपके यूनिट नंबर 3 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही यूनिट नंबर 8 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, जबकि बाकी तमाम यूनिट्स हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर टोटल आपके 17 यूनिट्स हैं और इनमें से 15 नंबर के एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। बच्चे ये एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि मैथमेटिक्स 9th क्लास में पास होना जो है वो कितना ज़्यादा आसान है। सबसे पहली चीज़, आपके जो 17 यूनिट्स हैं, अब बच्चे उनमें चैप्टर नंबर 10 को निकाल दें, चैप्टर नंबर 11 को निकाल दें, 12 को निकाल दें, 13 को निकाल दें, 14 को निकाल दें, 15 को निकाल दें और 16 को निकाल दें। बाकी बचते हैं आपके पास टोटल 10 यूनिट्स। इन 10 यूनिट्स के जो लास्ट पर एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। मैक्सिमम कोई 100 एमसीक्यूज़ होगा। कंफर्म है कि इन्हीं में से आप लोगों के 15 में से 13 या 14 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आप लोग इन एमसीक्यूज़ को जो है वो अच्छी तरह से तैयार करें। जो चैप्टर के लास्ट पर आधा मशक या आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से पढ़ते हैं वहीं से ही एमसीक्यूज़ हैं वो आ रहे होते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं इन ईच पोर्शन, क्योंकि ये 75 मार्क्स का पेपर होता है। बाकी सारे जो साइंस सब्जेक्ट्स के थे वो 60 मार्क्स के थे।
अब यहाँ पर देखें पेयर्स किस तरह से बने होंगे। चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 से 2 होंगे, 4 से 2 होंगे और 5 से 1 होगा। इन 5 यूनिट में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इनके मिलने से बनेगा नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, इनमें से कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने तैयार करने होंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17 आप लोगों ने ये नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने गिवन है। और अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर 5 वो मुश्तमिल होगा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के ऊपर। अब यूनिट नंबर 1 में से कंफर्म है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन या तो 1.5 से पूछा जाएगा या 1.6 से पूछा जाएगा। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है वो कंफर्म है कि या तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 या फिर एक्सरसाइज 2.6 और जो रिव्यू एक्सरसाइज में इसी के रिलेटेड 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो बच्चे सिर्फ ये 4 एक्सरसाइजेस करने से, हालांकि आपकी नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं दोनों यूनिट्स के अंदर, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बता रहा हूँ कि ये कंफर्म है कि इन्हीं में से जो है वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह से जो नेक्स्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में से कंफर्म है कि 3.4 से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बी पार्ट 4.1 और 4.2 से जो है वो आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 3 एक्सरसाइजेज करनी है तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंफर्म हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंपलसरी होता है, जो कि थ्योरम के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो वो या तो आप लोग यूनिट नंबर 12 के कर लें या फिर आप लोग यूनिट नंबर 16 के कर लें। अब जो बच्चे अच्छे हैं वो देखें कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 उसका ए पार्ट जो है वो 5.2 से पूछा जाएगा और बी पार्ट जो है वो 6.1 और 6.2 से पूछा जाएगा। और अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो ये 7.1 से आएगा या फिर 17.2 से जो है वो आप लोगों से पोर्शन पूछा जा रहा होता है। बच्चे इसको पास किस तरह से करना है, आप लोगों ने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लाजमी तौर पे तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो थ्योरम है वो अच्छी तरह से आप लोगों ने जो है वो ग्रैम कर लेने हैं। और उसके बाद ये गिनी चुनी कोई 7 एक्सरसाइजेज है, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, पूरी बुक को छोड़ते हैं बेशक, लेकिन सिर्फ ये जो 6-7 एक्सरसाइजेज हैं ना इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार करना है। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं वो 24 मार्क्स के होते हैं। अब इन 24 मार्क्स में से अगर आप लोगों के 18 या कह लें कि 16 भी आ जाते हैं, चलें कोई गलत भी हो जाता है क्वेश्चन, आपके 16 मार्क्स भी आ जाते हैं। और बच्चे आप लोगों के यहाँ पर 9 जो एमसीक्यूज़ में से मार्क्स हैं वो 15 में से एटलीस्ट लेट्स सपोज 10 भी आ जाते हैं। हालांकि ये कंफर्म है कि यहीं से एमसीक्यूज़ आएंगे तो आप लोगों के बच्चे 26 मार्क्स हो जाते हैं और आप लोग पासिंग मार्क्स की तरफ चले जाते हैं। अब जो बच्चे कहते हैं कि हमसे क्वेश्चंस नहीं होते तो बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 7-8 यूनिट्स हैं इनकी ग्लोसरी के अंदर डेफिनेशंस गिवन है, वो आप लोगों ने डेफिनेशंस पूछ लेनी है क्योंकि इन यूनिट से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर डेफिनेशन से ही पूछी जा रही होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लोग ये डेफिनेशंस कर लेंगे तो आप लोगों को एटलीस्ट 3-4 डेफिनेशंस भी आती होंगी तो 8-10 मार्क्स आप लोगों को वहाँ से भी आ जाएंगे। तो आप लोग ईज़िली जो है वो 9th की मैथमेटिक्स को पास कर सकते हैं। बच्चे अगर कंप्यूटर की बात करें तो टोटल 5 यूनिट्स हैं आप लोगों के, 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, हर यूनिट से 2-2 एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जा रहे होंगे। अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। यूनिट नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 5th का जो फर्स्ट हाफ है उसमें से जो है वो आप लोगों से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 5th में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम लोग लास्ट पोर्शन की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 से जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखिए अगर आप लोग यूनिट नंबर 4 को स्किप कर दें लेकिन 3 को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसी तरह से यूनिट नंबर 2 को अच्छी तरह से कर लें तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और यूनिट नंबर 1 को अच्छी तरह से कर लें, मतलब 4th और 5th को आप लोग साइड पे भी कर दें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाएगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाएगा और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 से पूछा जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास 9th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पेयरिंग स्कीम है। और के जो इस्लामिक की स्कीम है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर एक मार्क नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें तो आपको इस्लामिक की पेयरिंग स्कीम भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, वहाँ पर जाकर वीडियो देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।